उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं में मिले मैसिव ऑयल रिजर्व्स क्या इंडिया की तकदीर बदल देंगे? क्या यहां से निकलने वाला तेल भारत को दुबई जैसा अमीर बना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल के दाम गिरने वाले हैं? आज हम करेंगे इन नए ऑयल प्रोजेक्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे कि यह डिस्कवरी सच में गेम चेंजर है या सिर्फ एक हाइप। ओएनजीसी और रिलायंस जैसे ऑयल कंपनीज अब नैनो रोबोट्स और नैनो फ्लूइड इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं ताकि ऑयल से मैक्सिमम ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में इंडिया की ऑयल प्रोडक्शन मैसिवली बढ़ सकती है। इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ओएनजीसी ने बलिया से समस्तीपुर तक के ब्लॉक्स को 4th ओएलपी बिडिंग में कुछ साल पहले एक्वायर किया था। पिछले 3 सालों से यहां 3D मैपिंग, जियोकेमिकल एनालिसिस, ग्रेविटी मैग्नेटिक सर्वे और मैग्नेटोटेलरिक सर्वेज जैसे एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था। इन सर्वेज के बेसिस पर ओएनजीसी का दावा है कि इस रीजन में मैसिव ऑयल और गैस रिजर्व्स होने की संभावना है, जो इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू लैंड सरफेस में मौजूद जियोलॉजिकल फीचर्स जैसे रॉक फोल्ड्स, फॉल्ट्स एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो पोटेंशियल ऑयल रिजर्व कैरी कर सकते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग के थ्रू पोटेंशियल ऑयल फील्ड के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया जाता है, जिससे उनमें मौजूद हाइड्रोकार्बन्स के क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रेविटी मैग्नेटिक सर्वेज में एडवांस्ड मशीन्स के थ्रू अर्थ के ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट फ्लक्चुएशंस को रीड किया जाता है, जो डीप लेयर्स में हाइड्रोकार्बन्स के वजह से हो सकती है। मैग्नेटोटेलरिक सर्वे एक एडवांस्ड जियोफिजिकल टेक्निक है जिसमें अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करके सब सरफेस कंडक्टिविटी में होने वाले फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट किया जाता है। अगर किसी रीजन में हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं तो उनके वजह से यूनिक कंडक्टिविटी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जिससे वैज्ञानिक एनालाइज करके ऑयल और गैस रिजर्व्स की संभावना का पता लगा सकते हैं। इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे यूज करके 100 मीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की डेप्थ तक के रॉक फॉर्मेशंस को एनालाइज किया जा सकता है। इन एडवांस एक्सप्लोरेशन मेथड्स का यूज करके ओएनजीसी काफी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह उसने ब्रह्मपुत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑयल रिजर्व्स खोजे थे, उसी तरह गंगा बेसिन में भी मैसिव ऑयल रिजर्व्स खोज निकालेगा। इसी वजह से ओएनजीसी ने बलिया के सागरपाली विलेज में 100 करोड़ रुपए का ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का फैसला लिया है। इस मिशन को स्पीड अप करने के लिए ओएनजीसी ने अपने 52 ऑफिशियल्स को यहां भेज भी दिया है, जो ड्रिलिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन की ग्राउंड वर्क पर काम करेंगे। ओएनजीसी ने वेस्ट बंगाल के अशोकनगर ऑयल फील्ड में एक एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल किया है, जो 5000 मीटर से ज्यादा डीप था। यह इंडिया के सबसे गहराई ड्रिल्ड वेल्स में से एक है। बलिया में ड्रिलिंग एक एक्सप्लोरेटरी ऑपरेशन है जिसमें 3000 मीटर डीप वेल ड्रिल किए जाएंगे और इस वेल से सैंपल कलेक्ट करके इसमें मौजूद ऑयल रिजर्व्स का एस्टिमेट लगाया जाएगा। इस ड्रिलिंग प्रोसेस में हर दिन 25,000 लीटर वाटर यूज होगा, जिसके रिजल्ट में 6 से 8 मीट्रिक क्यूब वाटर वेस्ट, रेसिडुअल मड, ड्रिल कट्स और क्ले जनरेट होगा। इस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए यहाँ एक मोबाइल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जो डेली 6000 किलोलीटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की कैपेसिटी रखता है। इस प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी 30,000 किलोलीटर है, जो ड्रिलिंग के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के प्रॉपर डिस्पोजल के लिए सेप्टिक टैंक्स और सोक पिट्स भी बनाए जाएंगे ताकि एनवायरनमेंट पर मिनिमल इम्पैक्ट हो। और आपको बता दूं कि ये सारी डेवलपमेंट्स अभी सिर्फ एक्सप्लोरेटरी फेज के लिए हो रही है। अगर यहाँ ऑयल रिजर्व कंफर्म हो जाती है तो उसके लिए और भी मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। ओएनजीसी अब नए ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में ड्रोन बेस्ड थर्मल इमेजिंग का यूज कर रहा है ताकि ऑयल सीपेज और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स को सरफेस से डिटेक्ट किया जा सके। फिलहाल एक्सप्लोरेटरी फेज में ये स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ऑयल एक्सप्लोरेशन से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो और वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। लेकिन सिर्फ ऑयल खोजने से बात नहीं बनती। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब उस ऑयल को निकालना होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स और हाई कॉस्ट प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। 1989 में असम के रुद्र सागर ऑयल फील्ड में एक ऐसा वेल ड्रिल किया गया जिसमें टॉक्सिक गैसेस इतना ज्यादा था कि वहां का काम रोकना पड़ा। यह इंडिया के कुछ मोस्ट हजार्डस ड्रिलिंग साइट्स में से एक माना जाता है। एक्सप्लोरेटरी फेज के बाद ओएनजीसी के सामने 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे, या तो वहां से ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर एक्सट्रैक्शन फीजिबल नहीं होती तो ड्रिलिंग स्पॉट को सील करके अबैंडन कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी और एडवांस एक्सट्रैक्शन मेथड्स के साथ अल्टरनेटिव ड्रिलिंग की कोशिश की जा सकती है।
कई बार ऐसा होता है कि पहले जो रिजर्व्स इकोनॉमिकली वायबल नहीं लगते वही बेटर टेक्नोलॉजी आने के बाद प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे साइट्स कंप्लीटली वेस्ट नहीं जाते बल्कि उनका लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होती है तो ऑयल रिग सेटअप किया जाता है और वहां प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है। जिस तरह ऑफशोर ऑयल को निकालने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल रिग्स का यूज होता है, उसी तरह ऑनशोर ऑयल्स के लिए भी कई तरह के रिग्स होते हैं। आइए इनमें से कुछ रिग्स पर नजर डालते हैं और इनमें से लास्ट वाला पैड ऑयल रिग्स तो मुझे काफी यूनिक लगा। इनको जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपके लिए एक सिंपल सा काम है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। पहला है कन्वेंशनल रोटरी रिग्स। ये सबसे कॉमनली यूज्ड रिग्स है जिसमें ड्रिल बिट्स को रोटेट करके रॉक फॉर्मेशन में ड्रिल किया जाता है। इसको शैलो और डीप ड्रिलिंग दोनों में यूज किया जाता है और डेप्थ के हिसाब से इसमें बीट्स और ड्रिलिंग पाइप्स की साइज चेंज कर दी जाती है। दूसरा मोबाइल माउंटेड रिग्स है जो नॉर्मल रिग्स से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और ट्रक्स या ट्रेलर्स पर माउंटेड होते हैं, जिसके वजह से इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। इस कैटेगरी में स्किड माउंटेन रिग भी होती है जिसको ट्रैक्स के मदद से एक फिक्स्ड प्लेस में मूव करवा के ड्रिलिंग किया जाता है। इन सारे को ज्यादातर इनके ईज ऑफ मोबिलिटी के कारण एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है। तीसरा कॉइल्ड ट्यूबिंग ड्रिल रिग्स होते हैं। इनमें ड्रिल पाइप्स के जगह स्टील कॉइल्स यूज होते हैं, जिसके वजह से इनको रोल करने में कम टाइम लगता है, जिस वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट होते हैं। अगला स्लिम होल रिग्स है जिसमें लगे बीट्स कन्वेंशनल ड्रिल बीट्स से छोटे होते हैं, इसलिए इनके ड्रिल्ड वेल्स की डायमीटर भी काफी छोटी होती है और जनरली इनको ऑयल एक्सप्लोर करने और सैंपलिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक रिग्स, जिसमें रोटरी ड्रिल्स के जगह हाइड्रोलिक फोर्स का यूज किया जाता है और इसका यूज मेनली प्रिसाइज ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। लास्ट है पैड ऑयल रिग्स। ये यूनिक रिग है जो एक ही जगह पर मल्टीपल वेल ड्रिल कर सकते हैं। स्किड ऑयल रिग्स के तरह इसको ट्रैक्स के मदद से मूव करवाया जाता है और कुछ में हाइड्रोलिक फीट भी लगे होते हैं, जिसके वजह से इनको वॉकिंग ऑयल रिग्स भी कहते हैं। इनकी मोबिलिटी एक फिक्स्ड स्पेस या पैड्स तक होते हैं जिन पर ये मल्टीपल वेल्स ड्रिल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा कॉस्ट और टाइम एफिशिएंट होते हैं और इनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी काफी कम होता है। रिग्स का सिलेक्शन वहां के रॉक स्ट्रक्चर, ऑयल रिकवरी के लेवल्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनीज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, वो भी एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए। इसी वजह से कई जगह एक से ज्यादा तरह के रिग्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ताकि एफिशिएंटली और कंप्लायंस दोनों इंश्योर हो सके। रिग्स के अलावा रोड्स, पाइपलाइंस, स्टाफ क्वार्टर्स और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जाते हैं। जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता तब तक किसी ऑनशोर फील्ड से प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकती। असम के बागजान ऑयल फील्ड में 2020 में एक मेजर ब्लो आउट हुआ था, जिसमें गैस लीकेज की वजह से फायर लग गई थी जो 5 महीने तक बुझ नहीं पाई। ये इंडिया के ऑयल इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्सीडेंट्स में से एक था। ब्रिटिश एरा में असम में क्रूड ऑयल को मैनुअली रिफाइन करने के लिए हैंड डग पिट्स यूज किए जाते थे। ये प्रिमिटिव रिफाइनिंग टेक्निक थी जो आज के मॉडर्न रिफाइनरी से बिल्कुल ही अलग थी। ऑनशोर प्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज लैंड एक्विजिशन होता है। ऑयल फील्ड डेवलप करने के लिए फार्म्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्वायर करनी पड़ती है, लेकिन इन जमीनों के मालिक एक नहीं बल्कि कई लोग होते हैं। इसी वजह से मल्टीपल लैंड ओनर्स को कंपनसेट करना पड़ता है और कई बार हर एक को राजी करना भी एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। बलिया से कई 100 किलोमीटर दूर बदायूं में भी ऑयल रिजर्व्स के ट्रेसेस मिले हैं, जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी इंडिया की प्राइवेट सीज्मिक सर्वे कंपनी अल्फा जियो ने ली है। अगर यहाँ मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं तो इस जगह की तस्वीर ही बदल सकती है। खासकर यहाँ के किसान अपनी जमीन के बदले बड़ा कंपनसेशन पा सकते हैं, जो उनकी जिंदगी और पूरे शहर की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। मुंबई हाई का ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली सुनामी और साइक्लोन्स को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि अरेबियन सी में एक्सट्रीम वेदर भी ऑयल प्रोडक्शन को डिसरप्ट ना करे। फिलहाल ये दोनों प्रोजेक्ट्स वर्क इन प्रोग्रेस में है और एक्सप्लोरेशन पूरे होने में कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन दोनों जगह पर ऑयल रिजर्व्स मिल भी गए तो क्या इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? वेल, देखो, पहली बात तो ये कि सिर्फ ऑयल मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता। उनको एक्सट्रैक्ट करने, रिफाइन करने और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में काफ़ी वक्त और इन्वेस्टमेंट लगता है। इसलिए इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी में इमीडिएट कोई बड़ी चेंजेस देखने को नहीं मिल सकती। दूसरी बात जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो है इंडिया की डेली ऑयल इंपोर्ट्स, जो लगभग 4 मिलियन बैरल्स पर डे है।
ये उतना ही है जितना दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड सऊदी अरेबिया के घवार की डेली प्रोडक्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी को ड्रास्टिकली कम करना है तो इन फील्ड्स को लॉन्ग टर्म तक मैसिव प्रोडक्शन देना होगा और ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व से compete करना होगा, तभी एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक फील्ड से सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करना फीजिबल नहीं होता। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ती है, जिसमें इंडिया के मल्टीपल मेजर ऑयल फील्ड से लेटेस्ट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑयल निकाला जाता है। इंडिया मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे अपने बड़े ऑयल फील्ड्स का फुल पोटेंशियल कैसे यूज कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगी। मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पदूर में इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल स्टोर किया जाता है ताकि इमरजेंसी में देश के फ्यूल सिक्योरिटी बनी रहे।